मई को होगा, श्री नरसिंह चतुर्दशी भी है 20 मई को आने वाली। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और संभवतः आज का ही दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। और हमारे यहाँ शुक्रवार को क्या है, बहुत ही कई मामलों में अच्छा मानते हैं। कहिए क्यों? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनका लास्ट वर्किंग डे होता है, यानी सैटरडे संडे वीकेंड हो जाता है। हमारे मुस्लिम भाई जुमा की नमाज अदा करते हैं। कई हमारे सनातन परंपरा में माता संतोषी का व्रत भी रखते हैं। तो अब हम आते हैं नियम पर। नियम यानी पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन क्या है। अब व्यक्तिगत अनुशासन जब हमारा ठीक होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अभी डॉक्टर साहब जैसे बैठे हैं, आयुर्वेद के हैं, चौधरी साहब, पहला जो नियम का पॉइंट है वह है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। स्वच्छ हम दो तरीके से होते हैं। एक जो है स्वस्थ होते हैं बाहर से, सुबह उठा आदमी लू यानी शौच गया, मल त्याग किया, ब्रश किया, स्नान किया, गर्मी है ठंडे पानी से, सर्दी है तो गर्म पानी से, अगर बीमार है तो गीले कपड़े से ही बदन को साफ कर लिया। अंदर की शुद्धि भी जरूरी है, अच्छे विचारों को सुनना। जो ईर्ष्या, कपट, द्वेष, उटपटांग चीज़ें मन में रहती हैं, अंदर की शुद्धि करने से ही वह दूर होंगी। अंदर की शुद्धि के लिए हम पवित्र ग्रंथों की बाणियों को सुनें, अच्छे लोगों का संग करें, अपने मन में विचार लाएं कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। अब जैसे माइक वाले बेचारे जाने लगे थे, हमने कहा भैया 2 घंटे ज़रूर वेट किया आपने, सडन किसी की डेथ हो गई, वो हमारे आपके हाथ में नहीं था, नहीं तो प्रोग्राम 6 से 7 का ही रखा गया था। खैर 7:55 पे शुरू हुआ। तो अब यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहिए सबको, हमें भी, आप लोगों को भी, माइक वाले को भी। अंदर की शुद्धि जरूरी है। पैसा तो रोज कमा लेंगे, लेकिन यह पवित्र अवसर जो है यह हमेशा जीवन में नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। अगर अवसर हमने गवा दिया तो सारा कुछ गवा दिया। मनी लास्ट, नो लास्ट, हेल्थ लास्ट, समथिंग लास्ट, एंड अपॉर्चुनिटी लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। यानी धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अवसर अगर हमने गवा दिया तो पूरा जीवन में 13 मई 2016 सिंहस्तु जैन कुंभ का या 8:11 का समय कभी नहीं आएगा। तो अंदर की भी शुद्धि हम करें। दूसरा जो पॉइंट है नियम का, जिसको कहते हैं पर्सनल डिसिप्लिन यानी व्यक्तिगत अनुशासन, वह है संतोष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंटमेंट। आज देखिए व्यक्ति में, हमें 2015 में 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हमने फोन में इस समय भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमन नृपेंद्र मिश्र जी हैं। तो उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती कुसुम मिश्र जी। तो हमने फ़ोन में उनको 8 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दिया। और लैंडलाइन में ही जो है 32 औरंगजेब रोड नई दिल्ली में रहते हैं। अब उसका नया नाम लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर डॉक्टर APJ कलाम रोड हो गया। डॉक्टर कलाम साहब का पूरा नाम है डॉक्टर जहीरुद्दीन अब्दुल पारिक अबुल कलाम। तो श्रीमती प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर श्रीमती कुसुम माता जी ने कहा, स्वामी जी जन जागरण करिए। उन्होंने नहीं कहा धर्म जागरण, जन जागरण यानी मास अवेकेनिंग करिए। तो हमें उनका यह शब्द बड़ा अच्छा लगा। 8 मार्च 2015 को जब हमने उनको, श्रीमती कुसुम मिश्रा जी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बधाई दिया। तो संतोष कैसे हो? संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि हम निकम्मे बन जाए। जैसे यहाँ 20 लोग बैठे हैं श्री नरसिंह घाट के नरसिंह पांडाल में, तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और कल विक्रमादित्य पांडाल में अगर हमें निनौरा नाम है उसका, जहाँ कल निनौरा में जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विक्रमादित्य पांडाल में प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ मौका मिल गया जाने का, बैठने का, वहाँ 2000 लोग बैठे हैं, तो भी हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अगर हमें कहीं वहाँ से स्टेज पे 1 मिनट का ही मौका मिल गया बोलने का, यहाँ तो हमारे पास पूरा 30 मिनट का अपना समय है, 5-10 मिनट ऊपर भी कर दें तो कोई आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। यानी हर परिस्थिति में हमें अपने आप को संतुलित रखना।
जैसे एक लड़का आईएएस का एग्जाम दिया, वो मान लीजिए आईएएस मेंस में नहीं आ पाया, वह फिर दूसरा एग्जाम दिया, वो पीसीएस बन गया, तो संतुष्ट रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया क्षिप्रा में स्नान करने, अभी शाही स्नान जैसे 9 मई को था, जो है अक्षय तृतीया के दिन, तो कोई राम घाट पे नहीं नहा पाया, सिर्फ नरसिंह घाट में स्नान कर लिया, तो भी संतुष्ट रहे, क्योंकि क्षिप्रा माता का तो जल एक ही है, कृपा उतनी ही है। जैसे हम कुंभ में आए मान लीजिए, और हमें अच्छी व्यवस्था मिल गई तो भी ठीक है, और थोड़ी नहीं अच्छी व्यवस्था मिली, जैसे आंधी पानी आ गया, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, तो हमें संतुष्ट रहना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम दिए 90% आए तो भी ठीक है, और 75 भी आए तो भी ठीक है, प्रयास हमने किया, एग्जाम दिया। यह नहीं कि 90% आ गए तो उछलने लगे और 75% आ गए तो छत से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। हमने अपना कर्तव्य किया। गीता में भगवान ने कहा है कि श्री भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा अभिलाषा मत रखिए। तो हम अपने कार्य में लगे रहें और नतीजा रिजल्ट परिणाम जैसा भी आए उसमें हम संतुलन अपने मन और मस्तिष्क का बनाए रखें, यही संतोष है। नियम का जो तीसरा पॉइंट है वह है तपस, ऑस्टेरिटी। यह बड़ा ही गंभीर बिंदु है, पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन का। हमारी तपस्या क्या है? हम सुबह जो है उठ के स्नान करके अपना नित्य नियम जप माला करें, जगन्नाथ जी का नाम लें। ये सिंहस्थ तो जन कुंभ में आए हैं, इसलिए इस परंपरा का मर्यादा का हम पूरा अपने राष्ट्रीय परंपरा और वैदिक संस्कृति का ध्यान रखें। हमारे श्रीमान सेक्टर मजिस्ट्रेट या मेला प्रभारी या जो भी ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनकी क्या ड्यूटी है? तब क्या है? तपस्या। किसी भी मेला में आए हुए, चाहे वो आम नागरिक हो या भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब हो या अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बराक हुसैन ओबामा जी, मिसेज ओबामा के साथ आ जाएं, तो सबके लिए कन्वीनियंट हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, आपकी तपस्या है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर जो है, यह पेपर में खबर आई 24 अप्रैल को विज्ञान भवन में यह प्रोग्राम हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा कि हमारे जजेस को 2 घंटे काम का समय बढ़ा देना चाहिए। कोर्ट में 3 करोड़ मामले हैं, तो हम अपना विचार दे रहे हैं देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, और लिबर्टी ऑफ थॉट हम सभी को है। किसी को लिबर्टी ऑफ हरेसमेंट, लिबर्टी ऑफ एब्यूज नहीं है, यानी किसी को हरेस करने का। तो मिस्टर जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा कि आप जजों की संख्या बढ़ाइए, वर्क का समय कह रहे हैं। तो हमारे मन में यह विचार आया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर जी कहते ठीक है सर, 2016 दिसंबर तक हम ऐसा करते हैं, संडे के दिन इवनिंग कोर्ट कर लेते हैं, शाम को 5 से 8। जैसे एक कोर्ट में 20 जज हैं, तो हर मंथ के 2 संडे को सेवा देंगे। जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, एक ट्रायल देखा जाए कि 5 से 8 इवनिंग कोर्ट होगा, जैसे 10 जज 2 संडे को सेवा दिए और 10 जज अगले 2 संडे। मोस्टली हर महीने में 4 रविवार 4 संडेज होते हैं, कभी कभी 5 रविवार आ जाते हैं। तो इससे देखा जाए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इन्होंने, जज साहब ने अपनी असमर्थता बिल्कुल जाहिर कर दी। तो यह एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था, यह भी एक तपस्या थी, और इससे प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुश होते और देश के, भारत के 127 करोड़ नागरिकों में भी एक अच्छा संदेश जाता। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच यत यत आचरत श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोको वस्तदन्वर्तते। Lord Krishna speaks to his intimate friend and great devotee Arjuna, whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा
हे अर्जुन, जिस प्रकार का आचार विचार हमारे श्रेष्ठ और महान लोग करते हैं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते और मार्गदर्शन पर आम लोग चलते हैं। तो अगर देश के चुने हुए विश्व के सबसे विशालतम लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर जी से अपना विचार रखा 24 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली विज्ञान भवन के जजेस के कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में विचार गोष्ठी में, कि भारत के सभी न्यायालय के जजेस को 2 घंटे काम का समय बढ़ा देना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर टी.एस. ठाकुर जी को यह करना चाहिए, ठीक है, हर संडे को शाम को 5 से 8 एक इवनिंग कोर्ट शुरू करते हैं और कम से कम 2 संडे की इवनिंग कोर्ट में सभी जजेज आएँ, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, और 2016 दिसंबर तक इसका इनिशिएटिव देखा जाए क्या नतीजा आता है। कोई चीज़ इनिशिएटिव लेने या प्रयोग करने में बुराई क्या है? अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं उसमें हम एडजस्ट हो पाते हैं तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारे न्यायालय की तपस्या क्या है? भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वह एक बहुत अमीर आदमी हो या एक साधारण देश का नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो, उसको एक समय सीमा में न्याय मिले, ताकि भारतीय संविधान में प्रत्येक देश के नागरिक का पूरा विश्वास हो। कई बार लोग यही कहते हैं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर जी ने कहा, सन 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेज होते थे और 1000 केसेस थे, 1000 केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या 31 है और आज जो है केसेस 80,000 हो गए। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस रेशो में आज सुप्रीम कोर्ट में 1950 के कंपेरिजन में 300 जजेज होना चाहिए, लेकिन उसका भी विकल्प हमें निकालना चाहिए। जैसे यह प्रोग्राम 2 घंटे डिले हो गया, हम अगर आपा खो देते या नाराज होने लगते तो ये हम अवसर आज गंवा देते। आज ये हम कर नहीं पाते। तो हम पुनः आप सभी का और अपने मिस्टर सिंघाड़े साहब का आभार व्यक्त करते हैं और मिस्टर सुशील कुमार अपने तहसीलदार साहब का, कि ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि विश्व के 8 अरब लोग इस प्रोग्राम को लाइव और रिकॉर्डेड यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं पूरे जीवन। तो अगला जो है नियम का जो पॉइंट है वो है स्वाध्याय, डी पॉइंट। स्वाध्याय का अर्थ है स्टडी। अब प्रश्न उठता है स्टडी क्या है? स्वाध्याय, देखिए इसकी मीनिंग बहुत ही अच्छी दी गई है। द रीडिंग ऑफ बुक्स आर एग्जामिनेशन ऑफ अदर मटेरियल्स टू गेन नॉलेज। किसी पुस्तक को पढ़ना, कई बार दुनिया में दंगे हो जाते हैं, जैसे टेररिज्म बढ़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यह सब क्यों हो रहा है? हम तथ्यों का अवलोकन नहीं करते हैं। जैसे हमने बोला कि मेला प्रशासन की केवल जिम्मेदारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। आए हुए सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ 2016 में प्रत्येक तीर्थयात्री, प्रत्येक साधु, प्रत्येक विजिटर, चाहे वह मिस्टर अमित शाह जी बीजेपी के प्रेसिडेंट आए थे, या कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं, या जो है आप अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सभी लोगों की ड्यूटी बनती है कि वह स्वाध्याय करें, स्टडी करें, कम से कम 2 घंटा पढ़ें और समझें विषय वस्तु क्या है। केवल कही हुई बातों पर न भरोसा करें। इसीलिए हमारा भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का है। तो हम तथ्यों का अवलोकन करें और उस पर विचार करें, तब कोई निर्णय ले, यह हम सभी के लिए जरूरी है। 5वां जो पॉइंट है वह क्या है? नियम का, यानी पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन। और व्यक्तिगत अनुशासन को हमने स्वास्थ्य से जोड़ा है, हेल्थ से जोड़ा है। वह है सरेंडर टू गॉड, यानी ईश्वर प्रणिधान। अब सरेंडर की मीनिंग क्या होती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत सरेंडर की मीनिंग है, यह है अबैंडन योरसेल्फ टू अ पावरफुल इमोशन और इन्फ्लुएंस। अपने आप को सर्वोच्च सत्ता के सामने शरणागत कर देना। जैसे आप सभी लोग सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ 2016 में सेक्टर 16 है, अच्छा बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ भी 2016 है।
और श्री नरसिंह घाट है, और श्री नरसिंह भगवान का यह पांडाल है, हमने पहले बताया। तो आप लोग किसको सरेंडर रहेंगे? आप लोग हमारे रिस्पेक्टेड सेक्टर मजिस्ट्रेट मिस्टर शंकरलाल सिंघाड़े जी और रिस्पेक्टेड तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों पावर दोनों लोगों के पास है। मिस्टर सिंघाड़े जी और मिस्टर सुशील कुमार जी दोनों के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है, लेकिन सीनियर मोस्ट अथॉरिटी जो है जॉइंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में मिस्टर शंकरलाल सिंघाड़े जी हैं। तो आप सभी लोग सिंघाड़े साहब और मिस्टर सुशील कुमार जी को सरेंडर रहें। जैसा उनका कमांड है वैसा फॉलो करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। नहीं साहब ने कहा 3 बजने वाला है और आपको आना है, तो आपको आना ही है, 3:01 न होने पाए, तो आपको सरेंडर उसमें रहना है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा अर्जुन से? 18वें अध्याय में श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। लॉर्ड कृष्णा स्पीक्स टू हिज इंटीमेट फ्रेंड एंड ग्रेट डिवोटी अर्जुना। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा सभी अपने दायित्वों को भूल जाओ और क्या करो, हमारी शरणागति लो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, कृष्णम नहीं कहा भगवान कृष्ण ने, माम एकम, केवल हमारी शरण में आओ। हमें भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, सखा मानते हो, रिलेटिव रिश्तेदार मानते हो, जिस रूप में मानते हो हमें शरणागत हो जाओ। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, हे अर्जुन, हम तुम्हें हर प्रकार के पाप से, ऑल निगेटिव एंड सिंफुल रेज, सर्वधर्म पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः, हर प्रकार के कष्टों से, विघ्नों से और रुकावटों से हे अर्जुन मैं तुमको निवृत्ति दिलाऊंगा, छुटकारा दिलाऊंगा। और मोक्षयिष्यामि शुचः, और अपने धाम गोलोक वृंदावन को ले चलूंगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का अगर आप वेबसाइट खोलिए तो आप उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको कहते हैं मोटो, यानी जो ध्येय वाक्य है, एक एम है, जो लक्ष्य है, यतो धर्मस् ततो जयः। भारत देश का जो स्क्रिप्ट है वह देवनागरी स्क्रिप्ट है, यानी संस्कृत और हिंदी। आप इंटरनेट पर जाइए और कोई वकील हो या न हो, लेकिन जो हमारे सिंघाड़े साहब और मिस्टर सुशील कुमार जी बैठे हैं, आप लोगों को मजिस्ट्रेट की पावर है। मजिस्ट्रेट यानी जो लीगल एक्शन ले सकता है। अगर हम भी गलत करेंगे तो हमारे ऊपर भी सिंघाड़े साहब वही एक्शन और आईपीसी की या सीआरपीसी की धारा लगाएं जो एक आम आदमी पर लगाते हैं। कानून से हम भी बंधे हुए हैं। धर्म जो है कानून से ऊपर नहीं है। धर्म वही है जो मर्यादा और कानून के अंतर्गत हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, उसमें लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जया। Where there is the religion, there is the triumph। जहां पर ट्रायम्फ का अर्थ होता है ग्रेट विक्ट्री। जहां पर ट्रूथ है, ब्रेवरी है, विजडम है, जहां बहादुरी है, बुद्धिमता है, सूझबूझ है, समयबद्धता है और अपने दायित्व के प्रति व्यक्ति जिम्मेदार है, वहीं पर जो विजय होती है। यतो धर्मस् ततो जय, जहां पर हम अपने दायित्व पर जिम्मेदार हैं और अच्छी बात सोचते हैं, वहीं पर धर्म है और विजय है। समय सीमा करीब करीब 30 मिनट हो ही गई। मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। भारत के 127 करोड़ लोगों के अच्छे दिन हमेशा रहेंगे। सरकारें बदलने से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता में केवल आ जाने से अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। जब 127 करोड़ देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो माँ की गोद में हो, नागरिकता हमारी उसी समय हो जाती है जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। चाहे हम इंग्लैंड में हो, वाशिंगटन में हो, जर्मन में हो, सिंहस्थ उज्जैन कुंभ में हो सकता है 22 अप्रैल से 2016 से और 21 मई 2016 बैसाख पूर्णिमा तक हजारों बच्चों का जन्म
उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में भी होगा। तो वह बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म हुआ। तो हम कहते हैं कि देश में शांति और स्वास्थ्य के लिए, पीस के लिए यम का पालन करिए, यानी सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन के 5 बिंदु हमने बताया। क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्ते, नॉट स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी और अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस। नियम जो है योगा का दूसरा पार्ट, पर्सनल डिसिप्लिन। इसके 5 पॉइंट है: शौच, क्लीनलीनेस, संतोष, कंटेंटमेंट, तपस, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, स्टडी, ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड। यम नियम आप कभी भी कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, स्टूडेंट हैं, आप लंदन में हैं, फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ में हैं, या किसी मंदिर में हैं, चर्च में हैं, गुरुद्वारे में हैं, मस्जिद में हैं। आसन प्राणायाम के लिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी उम्र हो गई, आप ये आसन मत करो, आप यह प्राणायाम मत करो, आपके पास जगह नहीं है तो आसन कैसे करोगे, खुली हवा, छायादार वृक्ष नहीं है तो प्राणायाम कैसे करोगे। प्राणायाम और आसन एसी में नहीं होता है। लेकिन सोशल डिसिप्लिन यम और पर्सनल डिसिप्लिन नियम का पालन आप एसी में भी कर सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, पवित्र छिपरा के तट पर भी करें, वातावरण को पवित्र रखें, जूते चप्पल पहन के न जाएं, 10 फीट दूर निकालें। आप अपने घर में भी कर सकते हैं यम नियम का पालन, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में। और यम नियम का पालन अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बराक हुसैन ओबामा जी के लिए भी जरूरी है, भारत के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी डॉक्टर कृष्ण मुरारी स्वामी जी के लिए भी जरूरी है। और हम सभी, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, यम नियम का पालन अपने जीवन में 10 मिनट विचार करें, हमने कहीं पर यम और नियम को तो नहीं तोड़ा। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले यम सोशल डिसिप्लिन पर 5 मिनट हम मनन करें, और शाम को बिस्तर में जाने से पहले नियम को हम ध्यान से मनन करें कि हमने व्यक्तिगत अनुशासन तो कहीं नहीं तोड़ा। अगर हम यम और नियम का मनन और चिंतन अपने प्रतिदिन के जीवन में करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और शांत भी रहेंगे, यानी तब हमारा यह आज का सिंपोजियम पीस और हेल्थ सक्सेसफुल होगा। पूरे विश्व के 8 अरब लोग शांत और स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे देश में जो वर्ल्ड योगा डे 21 जून 2015 को शुरू किया गया, तो लोग वर्ल्ड योगा डे पर केवल आसन प्राणायाम ही कर रहे हैं। हमने टीवी में पिछले साल देखा, एक हरिद्वार के कोई आयुर्वेद